मेहनत अर्थात जहां हम पहुंचना चाहते हैं, ऐसा एक व्यक्तित्व का निर्माण हो। हम जो बनना चाहते, जिस आदर्श को लेकर जब हमने युवानी में पहला कदम रखा था, और जो युवान मुझे सुन रहे हैं, जब आप अपनी युवानी में पहला कदम रखते हैं तो कहीं ना कहीं अपने आदर्श को ढूंढते हैं, कहीं ना कहीं अपने स्वप्नों को जोड़ते हैं। ये जो कहीं ना कहीं अपने स्वप्नों को जोड़ रहे हैं, वो जुड़े हुए स्वप्न जब आपके चरित्र में मुस्कुराने लगे तो समझना कि आपकी युवानी सही दिशा की ओर जा रही है। और जो उम्र दराज व्यक्ति अपनी उम्र की एकदम उत्तरावस्था में केवल सत्संग से आकर्षित होकर मेरी इस बात को सुनते हैं, तो उनको तो और ज्यादा चिंतन करना पड़ेगा कि पूरी जिंदगी बीत गई, अभी तक मैं मेरे आदर्श तक पहुंचा कैसे नहीं। मैंने अपनी जिंदगी का समय ऐसा कहां बिता दिया कि जो अभी तक मैं मेरे आदर्श तक नहीं पहुंचा हूं। मुस्कुरा दो प्यारो, आदर्श तक पहुंचना ये आपके भीतर वो संस्कार मौजूद थे जो आपने रामकृष्ण देव या स्वामी विवेकानंद को अपना आदर्श माना। वो शक्तियां आपके भीतर मौजूद थी, इसीलिए आपको वैसा बनने का एक स्वप्न मन में आया। बाकी शहरों में आप जाइए, नई नई मूवी को देखने के बाद 70-70, 80-80 साल के छोटे छोटे बच्चे चड्डी और टी शर्ट पहनकर ऐसे दौड़ते नजर आते हैं कि ऐसा लगता है कि बुढ़ापा गया, इनकी अब बचपन शुरू हो रहा है। आदर्श आप जैसा स्थापित करोगे वैसा ही आपका व्यक्तित्व बनेगा। जब कोई व्यक्ति बहुत बड़ा मकान बनाता है, बहुत बड़ा भवन बनाता है, तो आप अपने भवन में प्रवेश करने के लिए एक दरवाजा तो रखते ही है, पर केवल आपका भवन दरवाजों से ही नहीं बनता। आप अपने भवन में छोटी छोटी खिड़कियां भी रखते हो, ताकि कभी चाय पीते पीते खिड़की खोलकर बाहर की दुनिया को देखी जा सके, घर में बैठे बैठे बाहर नजर डाल सके। ये जो आपकी खिड़की जो आपको भीतर बैठे बैठे बाहर की दुनिया से कनेक्ट करती है, कभी यही खिड़की किसी चोर को आपके घर के भीतर आने का रास्ता भी बनती है। मेरी आपकी आंखें ये भीतर बैठे हमारे अंतरात्मा को बाहर की इस दुनिया को देखने के लिए एक खिड़की बनकर खुलती है, और वो भीतर बैठा परमात्मा इस बाहर की दुनिया का आनंद लेता है। पर इसके साथ साथ समय की किसी अंधेरी रात पर कामनाओं का, वासनाओं का कोई चोर इसी खिड़की से प्रवेश करता है और बहुत कुछ आपको नुकसान देकर जाता है। इसलिए सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं
कि ये 7 जो प्रबंध है, आप धीरे धीरे इन पायदानों पर ऊपर चलते चले जाएंगे। रोज